सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस A.M. अहमदी के इंतकाल पर IOS में ताज़ियती इजलास मुनक्किद किया गया है, जिसमें मुल्क की मुमताज शख्सियतों ने इजहार ख्याल किया। ये इजलास इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज में मुनक्किद किया गया। साथ ही उनके खिदमात और फेयर ह्यूमैनिटी और ईमानदारी का जिक्र भी किया गया। मुकर्ररीन ने कहा है कि मुल्क एक ईमानदार शख्स और बेहतरीन जस्टिस से महरूम हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज ने कहा है कि वो बेहद ईमानदार और वक्त के पाबंद थे। मशहूर दानिश्वर अख्तरुल वासी ने भी उनकी खूबियां बयान की है। सभी लोगों ने मरहूम के लिए ताज़ियत का इजहार किया और दुआ की कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। जज तो चीफ जस्टिस भी रहे हैं, जज भी रहे हैं, जो कॉलिग्राम को लाने वाले भी वही हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम को भी लाने वाले वही हैं। तो वो बहुत ऐसे फैसले किए हैं जो अभी उनके सामने ऐसे फैसले हमें नज़र कम आए हैं। और जो कंप्यूटराइज वगैरह ये सारी चीज़ को ला के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी किए। ये तो एक ऐसे जज के हैसियत से, लेकिन माइनॉरिटीज़ में भी बहुत सारा उन्होंने बिहाइंड द कर्टन बहुत सारा काम करते रहे। इंस्टीट्यूट से बहुत पहले से अटैच हैं, जैसे टाउन ट्रस्ट है, एक और बॉडी है हमारी, उसके वो ट्रस्टी भी रहे हैं और रिलीफ वगैरह कामों में भी उनकी इंटरेस्ट रही है। और अक्सर वो कहते थे कि कुछ ऐसा डेवलप करो कि जिस तरीके से इनकम जनरेट हो ओवर को, ना कि वो इस खाने पर सिर्फ दावत दे करके खिला दे और जैसे घर जल गया किसी को कुछ हो गया। तो अक्सर वो बोलते थे कि नहीं, ये तो मदद हो गई फॉर टाइम भी, लेकिन लेटर ऑन उसको इनकम का अपना जनरेट करना है। उस टाइप की स्कीम सब लाने की कोशिश करें। ये अक्सर हुई। उसके बारे में बताएं किस तरीके से काम करती है ऑर्गेनाइजेशन। IOS की एकेडमिक रिसर्च बॉडी है और ये प्योरली रिसर्च है, डेटा वाइज है। जैसे कोई भी इश्यूज होती है उसके ऊपर हम लोग टॉपिक उठाते हैं, उस पर लिटरेचर के ऊपर बहस होती है, प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल सारे लोग आते हैं और उसी के ऊपर सारी बहस होती है और मुस्लिम्स अपलिफ्टमेंट एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के ऊपर गौर करती है। ये इसका मैंने इसी वजह से सच्चर कमेटी में भी 33% डेटा IOS से लिया गया। तो ये उसकी एक काम करने का अंदाज़ है। जस्टिस अहमदी साहब जो हैं, एक तो ये कई एतबार से अहमियत है उनकी। एक तो उन्होंने बिल्कुल नीचे से अपना कानूनी सफ़र शुरू किया मुंसिफ के तौर पे और हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस बने। ये एक बड़ी बात है, इसको हमें आइडियलाइज करना चाहिए, इसको एक तरह एडमायर करना चाहिए और नई नस्ल को इससे सबक लेना चाहिए। दूसरे ये कि बहैसियत मुसलमान के वो उस बुलंदी तक पहुँचे। इससे भी हमारे नौजवानों को जो कम हिम्मती का शिकार हैं बुलंद हिम्मती का सबक लेना चाहिए। तीसरी बात जो है वो ये कि वो एक जो जज के अंदर बुनियादी खूबियाँ होनी चाहिए वो उनमें सब थी। वो नरम थे दमे गुफ्तगू, गर्म थे दमे जुस्तजू। और दूसरी बात ये कि वो किसी तरह से भी किसी से दबते नहीं थे, डरते नहीं थे और किसी तरह से खौफ नहीं खाते थे। नहीं, देखिए ऐसा है कि मुसलमानों को एक बात समझना चाहिए कि सिर्फ वही अक़लियत नहीं है, सबसे बड़ी अक़लियत के तौर पे उनकी बड़ी जिम्मेदारी भी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है कि दूसरी अक़लियतों के लिए भी वो चीज़ करें। एक और चीज़ समझने की है हिंदुस्तानी मुसलमानों को, हम सब ये चाहते हैं हिंदुस्तान सेकुलर रहे, लेकिन याद रखिए कि हिंदुस्तान सेकुलर रहे और हम ना रहें, ये नहीं हो सकता। हमें भी सेकुलर रहना पड़ेगा। सोच वैसी होनी चाहिए, सोच वही होनी चाहिए। तो ये बुनियादी तौर पे बात है। और हमें दूसरी माइनॉरिटीज़ के साथ ही नहीं बल्कि अक़लियत के अंदर जो ग्रुप माइनॉरिटीज़ में हैं उनसे भी एक तरह से हमें संवाद जो है वो स्थापित करना चाहिए। आज जो दौर चल रहा है उसमें बहुत बड़ा ख़तरा है डेमोक्रेसी को और हमारे देश की एग्जिस्टेंस को। अगर जुडिशरी कमज़ोर हो रही है जिस प्रपोर्शन में, उतना ही देश की ताकत कम हो रही है उसी प्रपोर्शन में। और आजकल जो ये मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, RSS के लोग हैं, ये सीख कहाँ से रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये ज़ायनिस्ट ताकतों से सीख रहे हैं। बुलडोज़र आप लोगों ने देखा ना कहाँ पे शुरू हुआ था, इजराइल में।
अब कहाँ फॉलो कर रहा है उसका, यहाँ पे। एक और चीज़, जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, आप इसराइल में देख रहे हैं बहुत बड़ा एजिटेशन हो रहा है। वहाँ भी सभी लोग ज़ायनिस्ट थोड़ी हैं, वहाँ भी जो डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, वहाँ भी वो सरकार के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट में दखल अंदाजी सरकार की नहीं होनी चाहिए या कम से कम तर होनी चाहिए। वही चीज़ पैरेलली यहाँ चल रही है ना आजकल, जो हमले हो रहे हैं जुडिशरी पे, और जजेस के बारे में जो लॉ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, वो डायरेक्ट टिप्पणियाँ कर रहे हैं, एक लड़ाई का माहौल बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। ये कहाँ से सीख रहे हैं? इसराइल से। तो ये जो, और उसी तरीके से पेगासस कहाँ से आया? ये जो एक रोग कंट्री है ना इसराइल, उसको आइडियल बना के उससे जो सीखने का काम, उसके जो बुरे कारनामे हैं वो सीखने का काम हो रहा है। उससे जो छल कपट, जासूसी, लोगों पे दबाव बनाना, ये सब जो सीखा जा रहा है ये वहाँ से आ रहा है। तो जैसा वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे भी होने की ज़रूरत है। जो पब्लिक है, आम पब्लिक, उसे आज कोर्ट के समर्थन में, कोर्टों को मजबूती देने के लिए प्रदर्शन करने चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर कोई 15-20 साल से जुड़ा हूँ IAS और ऑल इंडिया मिली काउंसिल में। तीसरी बार ऑल इंडिया मिली काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ आफ्टर रिटायरमेंट और स्टे ऑनरेबल जस्टिस अहमदी। जो उन्होंने खिदमत दी है IAS को, वो IAS के लिए नहीं, वो ऑल इंडिया मिली काउंसिल के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के अवाम के लिए। क्योंकि वो कहते थे कि हिंदुस्तान के अवाम सर्वप्रिय है और उनके लिए कोई फैसला किया जाए तो बहुत बड़ा अहम फैसला होता है। जैसे पोटा, टाटा, ये इस कानून में अमेंडमेंट के लिए उन्होंने राय दी है और वो हमारे चीफ प्रेसिडेंट थे, राय मशवरा देते थे। लेकिन वो ज़माना देख के वाकई वो ज़माना था जब अंडर प्रेशर जुडिशली नहीं होती थी, ना कोई जज होता था। लेकिन आज ये भरोसा उड़ता जा रहा है। आज हमारे मुल्क को क्या हो गया कि कैसे रहे मुंसिफों का भरम, कैसे रहे मुंसिफों का भरम जब कोई फ़ैसला मुंसिफाना नहीं। अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने बोला आपको, और आप जानते भी हैं कि आज अगर किसी को लालच दे दिया जाए और फैसला जैसा मर्जी ले लिया जाए तो आवाम के दिल में एक किना बैठ जाती है। और आज वो हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जुडिशली पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई भी अननेसेसरी दबाव नहीं होना चाहिए। वो खुदा भगवान को हाजिर ना हाजिर जन के, क्योंकि उसने तुम्हें जज बनाया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया, तो जनता के लिए बनाया, जनता के हित में फैसला दीजिए।